अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और मेरे साथ आज मौजूद हैं साद सुलहरी, जो कि क्रिकेट की दुनिया में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो जी साद सुलहरी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो साथ मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि क्रिकेट कब खेलना आपने स्टार्ट की और ये कब आपका पेशा बन गया? लेदर बॉल क्रिकेट 2011 में शुरू की थी, नॉर्मल जो खेलते हैं बच्चे। पर जब प्रोफेशनली वो 2014 में, मतलब किसी क्लब में जाके वो 2014 से शुरू की थी। तो क्या ये आपने किसी प्लेयर की तरफ देख के खेलना शुरू किया या कोई पहले घर में भी खेलता था? नहीं, टीवी में देखा और बचपन से ही शौक था क्रिकेट का। किसी को देखा नहीं, पर बचपन से ही शौक अंदर आ गया था। फेवरेट खिलाड़ी मीन्स के? यूनस खान। गुड। अभी तक आप किस किस लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं? डिस्ट्रिक्ट खेली है, डिस्ट्रिक्ट अंडर 19। रीजनल क्रिकेट खेली है, अंडर 19। तो स्टार्ट तो आपने क्लब लेवल से किया होगा, पहले क्लब लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद रीजन। ये एक सफ़र आपके लिए कितना मुश्किल था? हाँ, सफ़र ज़ाहिर है बहुत मुश्किल था। ख़ास तौर पे तो क्लब से ही बड़ी मुश्किलात थी। पहले इधर कई कई सीज़न्स आपको बाहर बैठना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। कोई कोई आपकी, मतलब समझ लो आपका कोई रोल ही नहीं है। आफ्टर डैट 2 सीज़न इस तरह के गुजारने के बाद मेरा अंडर 19 का ट्रायल हुआ। उसमें डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन थी, वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट हुए। फिर वो टूर्नामेंट होता है डिस्ट्रिक्ट का अंडर 19, उसमें स्कोर्स किए, कुछ काफ़ी किए, कुछ नहीं। फिर मजमूई स्कोर के बाद उसके रीजनल के ट्रायल्स होते हैं, फिर वो ट्रायल दिए, वो वो भी पास हो गए। उसके बाद रीजन की टीम पे सिलेक्ट थे, बस सिलेक्ट ही थे, खेले नहीं। आप अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा रन कर चुके हैं। हम्म। आप डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 में पाकिस्तान लेवल पे तीसरे खिलाड़ी थे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर कर चुके थे। लेकिन क्या आपने कोई फ़र्क पाया कि वो एक बड़े इलाके के क्रिकेटर्स और छोटे इलाके के क्रिकेटर्स में कहीं ना कहीं कोई तसादुम है या कोई फ़र्क किया जाता है? वाजिया फ़र्क था। जहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंदा आया है छोटे इलाके से, उसने टॉप किया है अपनी डिस्ट्रिक्ट में और रीजन में, और वो सिर्फ इस चीज़ से शिकार हो गया कि एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का है, या पता नहीं कैसे का है, खेलने में किस तरह का होगा। उसके स्टैट्स नहीं देखे, उसकी सिर्फ लोकेशन देखी कि वो भाई कहाँ से आया है, छोटे शहर का है। उसका नजायज़ फ़ायदा है, फेवरिज्म बहुत है। फेवरेटिज्म की आपने बात की। क्या जो स्टैट्स को साइड पे रख के, एक टैलेंट को साइड पे रख के, फेवरेटिज्म पे जो पूरे मेरिट पे नहीं आ रहा बंदा, उसको भी टीम में शामिल किया जाता है? टीम में शामिल क्या शामिल, सबसे ज़्यादा मैच भी वही लोग खेलते हैं जो फेवरिज्म की तरीके से आते हैं। अब हमारी टीम में ही 20 बंदे सेलेक्ट होने थे, जिसमें से 9 ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक भी डिस्ट्रिक्ट का मैच नहीं था खेला, और वो टीम में शामिल थे और हम लोग बेंच पे बैठे थे। पाकिस्तान लेवल में आप तीसरे नंबर पे आए हैं, तो फिर भी आप बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। और जो कम स्टैट्स वाले लोग हैं, जो कम मेरिट वाले लोग हैं, वो आपसे अच्छी क्रिकेट खेलने हैं, उस वो आपको कोई फील हुआ कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? फील तो बहुत होता है, दिल बर्दाश्त होता है बंदा। अपनी अपने आप को देखता है कि इतना कुछ करके भी अगर आपने बाहर ही बैठना है तो इस मुल्क में फिर और क्या रह गया है। एक हिसाब से बंदा अपनी इंसल्ट फील कर रहा होता है कि आप इतना कुछ करके, इतनी परफॉर्मेंस दे के भी अगर आपने बाहर ही बैठना है, तो फिर इससे अच्छा आप भी सिफारिशें चलाओ, बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आओ, खेली जाओ और चले जाओ। मेरिट वाले बंदे उधर के उधर ही रह जाते हैं। तो आप एक डिसहार्ट हो के सामने आया कि आप स्किप कर गए हैं अपनी क्रिकेट लाइफ से, तो वो स्किप करने की वजह क्या थी? क्यों आप इसे एक पेशा अपना बना के छोड़ दिया आपने? देखो,
जब आप इतना परफॉर्म कर लो और आपको कोई पूछे भी ना, तो आपका दिल मानता ही है कि यार कुछ नहीं पड़ा फिर इस पे। अगर आपको कोई लाइफ लाइन नज़र आ रही हो कि यार मैंने परफॉर्म किया है, मुझे पूरा उन्होंने चांस दिया है या मेरे लिए कुछ हुआ है, तो बंदा कंटिन्यू करता है। जब मैंने देखा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं, एक दूसरी लाइफ भी बंदे की ख़राब हो रही होती है स्टडी वाली, उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ क्रिकेट की वजह से स्टडी में, तो इसलिए फिर मुझे 1-2 साल छोड़नी पड़ी। हॉकी खेल पाकिस्तान का कौमी खेल था और किसी दौर में पाकिस्तान ने चैम्पियन हुआ करता था इस खेल में। तो क्या हॉकी आहिस्ता आहिस्ता जो बदहाली का शिकार हुई, क्या आप देखते हैं कि क्रिकेट भी इस तरह बदहाली का शिकार हो सकती है? हो नहीं सकती पर हो गई है। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान में थी, इतने इतने बड़े प्लेयर आए, इतना नाम था हमारा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, वसीम जैसे, वकार भाई जैसे प्लेयर्स आए, उसके बाद हमारी इस क्रिकेट का जो बुरा हाल शुरू हुआ है, ये इसी डिकेट में शुरू हुआ है, 2010 से या 2000 से लगा लें आप। इसमें आके हॉकी, अगर ये क्रिकेट इसी पे रही तो ये हॉकी से भी बुरा जाएगा। अभी एक ग्रास रूट लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से क्रिकेटर स्टार्ट लेता है। ये स्टार्ट में जो क्रिकेटर को मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सिस्टम से पहले, मतलब ये जो नया सिस्टम आया है, इससे पहले कदरे बेहतर था ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स के लिए भी। उनके लिए थोड़ी बहुत क्लब क्रिकेट भी थी, कुछ टूर्नामेंट पीसीबी करवा देता था। जब से ये नया सिस्टम आया है 2-3 साल से, तो निचले लेवल की तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप ना के बराबर ही समझें। मौजूदा क्रिकेट जो बोर्ड की तब्दीलियाँ उनके बारे में आपने बात की, तो ये क्या आप समझती हैं कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अच्छी होगी इससे? नहीं, हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है। अगर आप किसी मुल्क का सिस्टम देख के कहो कि यार ये वाला हमारे बीच में भी आ जाए, तो ये मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम तो आप ले आओगे पर आप बंदे वैसे नहीं ला सकते जो बंदे उनके पास हैं। जो एबिलिटी, जो उनके पास काम करने की पैशन होता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं चल सकता कि आप भाई रीजनल क्रिकेट ख़त्म कर दो, क्लब क्रिकेट ख़त्म कर दो और 6 टीमें रखो कि टैलेंट ज़्यादा आएगा। टैलेंट कैसे ज़्यादा आएगा जब आपके वही प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं, जो पिछले 20 साल से खेल रहे, उन्होंने ही वो 6 टीमों में होना है, तो हमारे जैसे बंदे फिर आगे कैसे आएंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी, जिस बहुत से क्रिकेटर्स का एक रोज़गार था, वो ख़त्म कर दी गई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती, चाहे हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं आ रहे थे, पर फिर भी कुछ तो क्रिएट हो रहा था, कुछ तो क्रिएटिविटी आती थी, कुछ तो थोड़ा बहुत टैलेंट निकलता था। कोइयों के चलो ज़्यादा नहीं, चलो रोज़गार तो चल रहा था ना। ये छोटी मोटी क्रिकेट खेल गई। जब से ये नया सिस्टम आया है, वो सारे प्लेयर्स आया हो गए हैं, हमारी तरह घरों में बैठे हैं। तो एक पसमानदा इलाका, एक बैकवर्ड एरिया और एक डेवलप्ड एरिया, लाहौर जैसा एरिया, कराची जैसा एरिया, वहाँ के क्रिकेटर्स और यहाँ का टैलेंट, क्या इनको compete किया जाता है आपस में? कंपेयर यहाँ से स्टार्ट होता है इनका। बल्कि वो निचले लेवल को तो ये लोग गिनते ही नहीं हैं। इनका सिर्फ होता है कि बड़े बड़े शहरों के लड़के उठा लिए हैं, नीचे वाले लेवल के लड़कों को ये लोग कोई देखता ही नहीं है। हम जैसे लड़के नीचे के नीचे ही रह जाते हैं और बड़े शहर वाले खेल रहे होते हैं। तो क्या आइंदा जो निज़ाम में तब्दीली हुई है, या में भी अगर आइंदा कोई अगली हुकूमत कोई तब्दीली लाती है, तो क्या तवक्का की जा सकती है कि कोई पसमानदा इलाका या बैकवर्ड एरिया से कोई प्लेयर कौमी टीम में शामिल हो? उम्मीद पे दुनिया का एम है, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मगर जब तक आपका सिस्टम फेवरिज्म को ख़त्म नहीं कर सकता या किसी
ओहदेदार को ही चीज़ ना मिले, जब तक कोई सीट पे बैठे बंदे को ही चीज़ ना मिले, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकते। अच्छा साहब, तो दो किस्म के खिलाड़ी होते हैं या क्रिकेटर्स आप कह सकते हो कि एक बंदे के पास टैलेंट है और दूसरा बंदा है वो हार्ड वर्कर है। तो आपको क्या लगता है कि एक टैलेंट और हार्ड वर्कर में कौन सा बंदा अपना मुकाम पाएगा? हमारे ख़्याल में तो जो ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है वो ज़्यादा आगे जाता है। आप हार्ड वर्क करते रहोगे, एक चीज़ आप करी जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे मुकाम में होगे आपके हार्ड वर्क से कि कोई आपको बीट नहीं कर सकेगा। तो हार्ड वर्कर मेरे ख्याल में ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रोग्राम के एंड में कोई नौजवान क्रिकेटर्स को आप पैगाम देना चाहते हो? पैगाम यही है कि क्रिकेट खेलो और ऐसे जोश से खेलो कि पता चलेगा कोई क्रिकेट खेल रहा है। ख़ास तौर पे आप अपना क्रिकेट को टाइम दो, जितना हो सकता है ग्राउंड में जाओ, हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क और प्रैक्टिस ही आपको ऊपर लेके जाएगी। कि इतनी कि हार्ड वर्किंग करो कि आप अगर बेंच में बैठे हो तो वो आपको टीम में लेने के लिए मजबूर हो जाएं कि यार इस बंदे को हम किस बिना पे बाहर निकालें। आपका फेस हर जगह नज़र आना चाहिए कि आप इतना हार्ड वर्क करें। तो ये यंग क्रिकेटर्स को तो यही है कि जितना हो सकता है उतना हार्ड वर्क करें। शुक्रिया साद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साद सलैरी, जो अपनी क्रिकेट लाइफ, अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।